जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी के ये सारे दिन शुभ जाएं और आपके जीवन में माता रानी और गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आपके ही नहीं, सभी के जीवन में जो गुरुजी को मानते हैं, जो माता रानी को मानते हैं, जो नहीं भी मानते, दिल से इंसान पवित्र होना चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए। फिर आप चाहे जिसे भी सच्चे मन से चाहते हो, जिसे भी ध्याते हो, बस आपकी भावों की शुद्धि के आधार पर आपका कल्याण होता है। और संगत जी, आज नवरात्रि का 8वां पावन दिन है जो माँ महागौरी को समर्पित है। माँ महागौरी अपने भक्तों के जीवन को पवित्र, उज्जवल और सुखमयी बनाती हैं। आज के दिन माता रानी को नारियल का भोग अर्पित किया जाता है और अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। संगत जी, नारियल हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अंदर से हमेशा साफ, मीठा और सच्चा बने रहना चाहिए। और आज का दिन और भी शुभ हो जाता है संगत जी, क्योंकि आज 11:48 से रामनवमी का पावन पर्व भी प्रारंभ हो रहा है। रामनवमी इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, धैर्य और धर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। तो संगत जी, आज के इस दिव्य अवसर पर आप कन्या पूजन कर सकते हैं, माता रानी को नारियल का भोग अर्पित कर सकते हैं। और जैसे कि आज थर्सडे है, हमारे गुरुजी का दिन गुरुवार है, तो आप गुरुजी और माता रानी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाकर उसे कन्याओं में बांट सकते हैं और पूरे परिवार को आप फिर खिला सकते हैं। जैसे कि जो भी रोग, बाधाएं, व्याधियां हैं, वो सब समाप्त हों और आपके जीवन में खुशहाली का संचार हो। जहाँ माँ की कृपा होती है, वहाँ गुरु जी का आशीर्वाद अपने आप बरसता है। बस सच्चे मन से भक्ति करें, शुक्राना करें और सब कुछ माँ और गुरु जी पर छोड़ दें। आइए आज के इस पवित्र दिन पर हम सब मिलकर माँ महागौरी, प्रभु श्री राम और गुरु जी के चरणों में अपने शीश को झुकाते हैं और दिल से उनका शुक्राना करते हैं। बोलिए साचे दरबार की जय। जय गुरु जी, जय माता दी, जय श्री राम। संगत जी, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके भाव बन रहे हों सत्संग को सुनते समय। और आइए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। आज मेरी माता रानी काल रात्रि का दिन है। माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम। मेरे गुरु महाराज के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमस्तुते। माता रानी सबकी झोलियां खुशियों से भरे और सबके दुखों को दूर करें। उनके घर में सुख शांति लाएं और खूब खुश रहें, सारे निरोगी काया दे माता रानी। और गुरुजी महाराज सब बच्चों को अपने ब्लेस करें। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने ब्रदर की तरफ से कर रही हूँ और मेरे से कोई भूल हो जाए तो माता रानी और गुरुजी महाराज दोनों मुझे माफ़ कर दें। गुरुजी ने ही अभी बैठे बैठे मन में थॉट डाला कि अपनी ब्रदर की तरफ से शुक्राना कर। अब गुरुजी की जो मर्जी होगी वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, आज काल रात्रि माता का दिन है और मेरा व्रत है। तो अभी मेरी ब्रदर से सुबह बात हुई थी। तो मेरा ब्रदर जो हमारे होम टाउन में माता रानी जी हैं, तो उनको माथा टेकने जाते हैं, वहीं पे अष्टमी करते हैं। तो अभी माता रानी का वहाँ मंदिर बन रहा है, तो माता रानी वहाँ पे अभी स्थापित नहीं हुई है, पर वहाँ जो सनातन धर्म मंदिर है उसमें माता रानी बैठी हुई हैं। पर कल कहते हैं कि कल जो है अष्टमी 12 बजे तक है, तो फिर ब्रदर ने सारा सामान जो है इधर खरड़ से ही लेके जाना होता है।
तो फिर उनके लिए था कि भी हम टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे और अष्टमी का मत्था नहीं टेका जाएगा। तो इस बारी जो है माता रानी कहती हैं कि आप यहीं पे मत्था टेको, मैं यहाँ भी विराजमान हूँ। तो जो मेरे मायके की कुल देवी हैं वो है नैना देवी माता। तो वहाँ नैना देवी माता भी विराजमान है। सॉरी संगत जी। और वहाँ मंदिर भी है माता रानी का, दुर्गा माता का भी मंदिर है। तो संगत जी अब घर पे ही ब्रदर कल कंजकें करेंगे और वहीं पे माता रानी अपना मत्था टिकाएंगी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ये गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला होगा कि माता रानी का यही मत्था टेक लो। माता रानी तो सभी जगह है और उनके रूप तो एक है, बस स्थान अलग अलग है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का मन में अच्छा थॉट डालने के लिए। और उसके साथ संगत जी मैं आपको एक जो है एक शुक्राना गुरु ब्रदर की तरफ से और करना चाहती हूँ कि मेरे ना ब्रदर के बहुत पुरानी एलर्जी थी। मतलब उनको कम से कम कह लो 20 साल हो गए। काफ़ी मेडिसिन खाई, काफ़ी मतलब कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको ना दिखाया हो। तो सबने ये कहा कि ये ना मतलब जो शुगर वाले पेशेंट है उनको थोड़ी टाइम के लिए ठीक हो जाएगी फिर निकल जाएगी। पर संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत साथ दिया। मेरा ब्रदर गुरुजी महाराज का हर रोज जल प्रसाद भी लेते हैं और चंदन टीका भी लगाते हैं और साथ में जो है उनका मंत्र जाप भी करते हैं। और संगत जी गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला उनके कि जो नारियल का तेल है उसमें कपूर मिला के वो लगाना है अपनी बॉडी पे भी और जहाँ जहाँ जख्म है वहाँ पर भी। तो संगत जी मेरे ब्रदर ने वो लगाया तो गुरुजी महाराज की कृपा से वो बहुत 80-90% जो है ठीक हो गया है और काफ़ी दाग भी कम हो गए हैं। तो ये सब गुरु महाराज की कृपा से ही है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि मेरे भाई के दिमाग में आपने ये डाली कि तू ये लगा। तो उसके लिए शुक्राना महाराज। आप ही अपने बच्चों को हिम्मत देते हो, आप ही अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाते हो। तो शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी ब्रदर जो है गुरुजी उसको योगा भी कराते हैं और मतलब वो अब उसने हर चीज़ बड़ी मैनेज कर ली है। सॉरी संगत जी। तो मतलब अब शुगर की दवाई भी उनकी कम हो गई है और बीपी भी बिल्कुल ठीक है और उनकी तबीयत 99.9% बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये सब गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है, माता रानी का ही आशीर्वाद है। क्योंकि उन्होंने ही जो है मन में थॉट डाला, उन्होंने ही सारा कुछ हमें सिखाया। क्योंकि हमारे तो माँ बाप नहीं है, हमारे तो गुरुजी ही सब कुछ हैं। हम दोनों बहन भाइयों को गुरुजी ने बहुत संभाला है। संगत जी इतना संभाला है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतने तो माँ बाप भी नहीं संभालते अपने बच्चों को जितना गुरु महाराज ने हमें संभाला है। हमें अच्छी बुरी की पहचान करनी बताई है और हमारे जो नुकसान थे उनको बचाया है गुरु महाराज ने। लोग ब्लैक मैजिक भी किए, लोगों ने जेलसी भी की, मतलब वो हर उन लोगों से गुरुजी ने बचाया है कि जो लोग हमारा गलत मतलब निकालते थे और फ़ायदा उठाते थे। तो संगत जी क्योंकि मेरा ब्रदर जो है बहुत शरीफ है, बहुत ज़्यादा शरीफ है। मतलब वो कभी किसी को बोलता ही नहीं, चाहे उसको जो मर्जी कोई बोल जाए, वो नहीं बोलता। वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। गुस्सा बहुत रेयर आता है, बहुत ही रेयर। तो संगत जी
मैं अपने ब्रदर की कितनी बड़ाई करूँ। मेरा ब्रदर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं अपनी बात कहूँ कि मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ कि अपने ब्रदर के आगे, क्योंकि मेरे को फिर भी गुस्सा आ जाता है और फिर मैं थोड़ा-सा इरिटेट भी हो जाती हूँ और जल्दी मतलब घबरा भी जाती हूँ। तो मतलब ऐसा है कि ब्रदर हर सिचुएशन को बड़े अच्छे से हैंडल करता है, समझता है और फिर उसके बाद जवाब देता है। तो कहने का मतलब ये सब गुरुजी ने ही हमें स्टैंड किया है और गुरुजी ही सब कुछ सिखाते हैं। आजकल जो हम जो भी मतलब हम कर रहे हैं, हमें सारा कुछ गुरु पा अंग संग रहते हैं और वो ही हिम्मत देते हैं। संगत जी, हम शुरू से ही बचपन से ही मतलब धार्मिक विचारों के हैं। मंदिर जाना और सेवा करनी तो हमें अच्छी लगती थी। पर गुरु महाराज ने जो जब से हाथ पकड़ा है संगत जी, तब से तो काया ही पलट दी है। अब गुरु महाराज जो है सारा कुछ हमारा देखते हैं। हमें कब खाना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज जो हमारी निरोगी काया है, वो गुरु महाराज का आशीर्वाद है। गुरु महाराज ही हमें हर जगह ले जाते हैं। किनसे मिलना है, किनसे नहीं मिलना है, सब गुरु महाराज ही देखते हैं। आज जो कुछ भी है हम गुरु महाराज की वजह से ही हैं। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। आपने बहुत सब्र करना सिखाया महाराज, बहुत सब्र करना सिखाया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का। और महाराज कहते हैं कि बस शुक्राना करो, शुक्राना ही तुम्हारी सेवा है और शुक्राना करने से ही तुम्हारे जो हैं कष्ट कम होंगे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज का, ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी महाराज का, काम ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी महाराज का, निरोगी काया देने का शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज का, अच्छी सोच देने का शुक्राना गुरु जी महाराज का, हिम्मत देने का शुक्राना गुरु जी महाराज का, अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरु जी महाराज का, अच्छे लोगों से मिलवाने का शुक्राना गुरु जी महाराज का, सेवा करवाने का शुक्राना गुरु जी महाराज का, मंदिर ले जाने का शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल का शुक्राना है गुरु जी महाराज का मेरे भाई की तरफ से। बस हमेशा उसकी झोली खुशियों से भरी रहे, काम में बरकत पाए, हम खूब खाए पिए ऐश करे मेरा भाई। मेरी भी उम्र मेरे भाई को लग जाए। मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मेरे जैसा भाई सबको मिले, ताकि सबकी सारी बहनों की खुशियाँ जो हैं झोली से भर जाएं और बहन भाई की जोड़ी हमेशा रहती दुनिया तक रहे। ऐसी मैं जो है सबके लिए गुरु जी से और माता रानी से अरदास करती हूँ, सब खुश रहें। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अम्बे माता की 2 लाइनें गाना चाहूँगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी, जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना यह संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों के समक्ष बैठकर आप सबों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज का सत्संग का आरंभ मैं अभी थोड़े समय पहले आज के ही एक इंसिडेंट के साथ करूंगी। आज अभी कुछ घंटे पहले ही जब शाम का टाइम था ऑलमोस्ट, उस टाइम क्या हुआ कि मैं एक्चुअली मेरा बच्चा डे केयर में रह जाता है स्कूल के बाद। तो व्हाट हैपेंड, आज मैं जब उसको डे केयर से लेने गई, पिक करने गई, तो मैंने उसको पिक करके फिर वो पीछे वाली सीट पे, मैं कार की पीछे सीट पे उसको बिठाती हूँ जहाँ चाइल्ड लॉक मैं कर देती हूँ, ताकि बच्चे कई बार डोर ओपन कर देते हैं। तो मैंने उसको बिठाया और पीछे कार की सीट, पीछे के वो जनरली वहीं बैठता है, और उसको बिठा के उसके बैग्स वगैरह रख के मैंने डोर शट किया और मैं आगे ड्राइविंग सीट पे जाके बैठने लगी थी। इतने में ही वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बहुत ज़ोर से उसकी फिंगर अटक गई थी। अब आई थॉट कि वो कार के डोर में ना आ गई हो। मैं उस समय, मेरा दिमाग बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वहाँ पे स्कूल की जो हेल्पिंग स्टाफ होती हैं और टीचर वो भी थी, वो लोग भी दौड़ कर आ गए क्योंकि स्कूल के गेट में ही मैंने कार पार्क की हुई थी। एंड दे वर ऑल्सो वेरी वरीड, एंड सब लोग मिलके उसके फिंगर को हमने निकाला। तो फॉर्चुनेटली गुरुपा की असीम कृपा से उसका फिंगर कार के डोर में नहीं आया था। संगत जी, डोर के बगल में एक छोटा सा कॉर्नर सा था, उसमें उसने अपने फिंगर को बार बार, वो बच्चा क्या कर रहा था, वो फिंगर डाल रहा था, निकाल रहा था, इतने में उसका फिंगर वो अटक गया था उसमें। तो ये चीज़ अटक गया जिसकी वज़ह से उसको वो निकल नहीं पाया, तो थोड़ा उसको निकालने में उसको पेन हुआ और वो थोड़ी-सी फिंगर में स्वेलिंग आ गई, उसको दर्द था, बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया वो। उस समय मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ उसको लेके वहीं बैठ गई स्कूल में ही, और बस उसको गुरुपा का मंत्र जाप करती रही, और कुछ देर तो काफ़ी ज़्यादा रोया संगत जी। लेकिन गुरुपा ने आज इतनी बड़ी कुछ अनहोनी होने से रोका, जो मैं शायद बोल भी ना पाऊँ, क्योंकि अगर वो बच्चे बहुत, बच्चों का क्या, फिंगर बहुत, बच्चे बहुत नाज़ुक होते हैं संगत जी, और ही इज़ जस्ट 4 एंड हाफ ईयर ओल्ड। उसका फिंगर अगर डोर में आ गया होता तो क्या होता? मैं ये सोच के भी, इमेजिन करके भी मैं मेरा बिल्कुल मैं ब्लैंक हो जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरुपा ने इतना बड़ा कष्ट, कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जो गुरुपा ने इतने छोटे में काटा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ? हर पल, हर क्षण आप इस तरह से रक्षा करते हो पा, उम, क्या इसके लिए कुछ भी कहा जाए, आपकी कृपा का व्याख्यान हम कर ही नहीं सकते कृपा। मैं संजय जी, अभी बताने में भी मैं बहुत घबरा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये चीज़ अभी 2-3 घंटे पहले, कुछ घंटे पहले ही हुई है। तो मेरा ना स्टेट ऑफ माइंड अभी भी वही है कि कितनी बड़ी बात हो सकती थी जो गुरुपा ने इतने छोटे में काट दी। बच्चा काफ़ी रोया, काफ़ी देर तक वो रोता रहा। लेकिन एक चीज़ है, मिरेकलस है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मंत्र जाप, वो में वो शक्ति है संगत जी, जो मृत शरीर में भी प्राण दे दे। मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव हमेशा यही रहा है। मैंने जब-जब मेरे बच्चे पर या मेरे परिवार पे या मुझ पर कभी भी कोई भी 1% का भी मुझे कष्ट या संकट लगता है, मैं सिर्फ़ गुरुपा का मंत्र चैंट करती हूँ, और अब बिलीव कीजिए, मंत्र चैंटिंग करते-करते में वो चीज़ ऐसे वैनिश हो जाती है जैसे वो चीज़ कभी एक्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। आज भी यही हुआ। अब मैं बिल्कुल पैनिक नहीं करती, वरना मैं अभी देखूँ और कुछ समय पहले गुरुपा के श्री चरणों से जुड़ने से पहले अपने आप को देखूँ, तो वो जो बोलते हैं ना कि ज़मीन-आसमान का फ़र्क, वो आ गया है। सच में गुरुपा ना बिल्कुल काया पलट कर देते हैं हमारी, बिल्कुल ही काया पलट कर देते हैं। बच्चा इतने पेन में था संगत जी, इतना ज़्यादा रो रहा था, उसकी फिंगर स्वेल हो गई थी, स्वेलिंग आ गई थी, वो टच तक नहीं करने दे रहा था फिंगर को। वहीं पे हेल्पिंग स्टाफ, टीचर्स सब बहुत पैनिक हो गए, क्योंकि स्कूल के जस्ट बाहर ही हो गया ऐसा। फिर भी मैंने सिर्फ़ उसका फ़िंगर को हल्का-सा सहलाने की कोशिश की, वो टच नहीं करने दे रहा था, और बस गुरुपा का मंत्र चैंट किया। संगत जी, बिलीव कीजिए, बस कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चा बिल्कुल काम डाउन हो गया, और उसके बाद उसके फ़िंगर को मैंने दबाकर देखा, सब करके देखा, और उसको पूछा भी, इवन ही वाज़ ऑल्सो सरप्राइज़, कहता है, "मम्मा पेन नहीं हो रहा है, मम्मा पेन नहीं हो रहा है।" एंड ये मिरेकल नहीं है तो क्या है संगत जी? जो कुछ मिनट पहले जिस बच्चे का फिंगर बिल्कुल ही दब गया, उसमें स्वेलिंग आ गई, वो इतनी ज़्यादा चोट लगी कि स्वेलिंग आ गया, उसके बाद कुछ ही सेकंड्स के गुरुपा के मंत्र जाप, और मैंने बस इतना कहा, "पा, सँभाल लो पा।"
और गुरुपा ने ऐसे सँभाल लिया। वो हमेशा हमें ना फूलों पे बिठा के रखते हैं अपने बच्चों को। वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संजय जी, आज हुआ यूँ था, सुबह से ही एक्चुअली मैं गुरुपा अपनी इस बिटिया को गुरुपा ने एक सेवा दी है। वो माँ काली के लिए मुझे हमेशा बोलते हैं, उन्होंने गुरुपा ने ही माता का हाथ पकड़ाया मुझे। वो हमेशा बोलते कि काली क्रिया काली ही काटेंगी। ऐसा करके मुझे अक्सर गुरुपा कहा था, तो गुरुपा अपनी इस बिटिया को हमेशा लेकर जाते हैं माता के दरबार। माता के लिए जो भी होता है भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाती हूँ, मैं जाती हूँ। संग जी, आज भी क्या हुआ, अक्सर गुरुपा लेकर जाते हैं अपनी इस बिटिया को। तो आज क्या हुआ कि आज सुबह से ही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही थी कि आज मुझे जाना है माँ काली के दर्शन के लिए, क्योंकि आज नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वां दिन माँ काली का, माँ कालरात्रि का ही दिन होता है। तो मेरे मन में ये था कि मैं जाऊँ, माँ को श्रृंगार चढ़ाऊँ, माँ को मिष्ठान और भोग प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। बट एक ना कुछ ऐसा था, सुबह से मैं भी बिज़ी थी एंड उसके बाद एक टाइम हुआ जब शाम को मैंने सोचा कि बच्चे को पिक करने से पहले, स्कूल से पिक करने से पहले मैं मंदिर होते हुए जाऊँगी पिक करने। सो व्हाट हैपेंड कि मैं एक बार मेरे माइंड में आ रहा था, एक्चुअली मेरा बच्चा डे केयर में भी रहता है स्कूल के बाद, तो मैं डे केयर के टाइम के अकॉर्डिंग शाम में जाती हूँ उसको पिक करने। तो क्या हुआ कि मैं एक बार हाँ ना, हाँ ना वाली सिचुएशन में थी। संगत जी, गुरुपा ने देखिए कैसे गुरुपा हमें हाथ पकड़ के चीज़ें करवाते हैं। जो हम कहते हैं ना कि गुरुपा हमारा हाथ पकड़ कर हमसे करवाते हैं, वो एक्चुअली में करवाते हैं। हुआ यूँ कि मैं एक बार सोचा कि जाऊँगी, फिर मैं ऐसे ही थोड़ा-सा आई वाज़ जस्ट लाइंग डाउन एंड उसके बाद मैंने फ़ोन, नींद तो आ नहीं रही थी, मैंने फ़ोन ऐसे हाथ में लिया, तो गुरुपा ने बैक टू बैक मुझे वो सत्संग, इतने सारे सत्संग और इतने सारे नोटिफ़िकेशंस फ्लैश होने लगे मेरी आँखों के सामने। माँ काली को ये चीज़ चढ़ा कर आ, माँ काली ही काली क्रिया काटेंगी, जो भी तंत्र मंत्र किया कराया माँ काली ही खत्म करेंगी। आज 7वां दिन है, माता को ये चढ़ा कर आओ चुन्नी, मतलब इतने सारे, जो यूट्यूब ओपन करूँ, फेसबुक ओपन करूँ, हर जगह कहीं न कहीं माँ काली से रिलेटेड चीज़ें ही मुझे दिख रही थी, जो कि माँ को चढ़ाना है। गुरुपा का ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक बोलते हैं ना कि वो स्ट्रॉन्ग मैसेज गुरुपा दे रहे थे कि नहीं जाना। फिर मैंने कहा नहीं, अब गुरुपा ने इतना क्लियर अपने बता रहे हैं, बार-बार बोल रहे हैं, फिर नहीं, गुरुपा का आदेश है तो ये आज ही करना है। एक बार को मेरे मन में था कि आज नहीं तो फिर कल चली जाती हूँ, लेकिन नहीं, फिर मैं तभी उठी और उठकर मैं फिर गई और जाकर मैंने माता का पहले दर्शन किया, माँ को श्रृंगार और जो भी भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाया, माँ का आशीर्वाद लेकर जब मैं बच्चे को पिक करने गई, तो ये इंसिडेंट हुआ। अब देखिए संगत जी, दोनों चीज़ों में कोरिलेशन देखिए, हमें नहीं पता, हम नासमझ हैं, हम अज्ञानी हैं, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, हमारे पिता परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनको सब पता है। उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ आज बहुत ज़्यादा बहुत बुरा था टाइम, या फिर कुछ आज बहुत ज़्यादा कुछ संकट था जिसको काटना था, जो कुछ भी किया कराया था मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन उन चीज़ों को मेरे पिता परमेश्वर जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे माता के दर्शन के लिए आज ही भेजा कि दर्शन करके आओ, ताकि वो माँ और मेरे गुरुपा दोनों, मेरी माता और मेरे पिता मिलकर हमारी रक्षा करें। उस जो भी अनहोनी होनी थी, घटित होने से उन्होंने रक्षा की। और बहुत बड़ी बात है संगत जी, एक बच्चे के हाथ में अगर लग जाती है, वो फिंगर अगर डोर में आ जाता है, तो आप सोच सकते हैं फिंगर का क्या होता। तो ये बहुत, मैं शब्द नहीं है मेरे पास इस बात का के लिए गुरुपा का शुक्राना करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। संगत जी, गुरुपा बार-बार मुझे ये चीज़ बताते हैं और हमेशा उन्होंने ये बात समझाई है। एक्चुअली हो भी यही रहा है संगत जी कि इन दिनों ब्लैक मैजिक का इतना ज़्यादा ही हो रखा है, जहाँ सुनो आप ब्लैक मैजिक का ही हर जगह हो रखा है। क्या करें संगत जी, समझ नहीं आता कैसी मानसिकता के लोग होते हैं, जिनको किसी को सताने में, एक छोटे से बच्चे पे कोई तंत्र कैसे कर सकता है संगत जी। आप किसी बड़े पे कर रहे हो, समझ आता है, आपकी ईर्ष्या है उस इंसान से, चाहे उस इंसान ने आपका कुछ बुरा किया हो, ना किया हो, लेकिन एक बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? मासूम होते हैं बच्चे, ईश्वर स्वरूप होते हैं, ईश्वर तुल्य हम मानते हैं बच्चों को, और आप इतनी घृणा कि आप बच्चों पे ही तंत्र कर रहे हो। ये कैसी मानसिकता है? ऐसे लोगों को इंसान कहना भी बहुत कठिन है, इंसान की श्रेणी में नहीं आते हैं ये लोग। ऐसे ही कुछ चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, और जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत भली-भाँति पता लग चुका है कि जो भी वो वार करते, गुरुपा अक्सर मुझे ये चीज़ सुनवाते हैं कि वो लोग बहुत हैरान हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दौड़-भाग कर रहे हैं कि उनके किए का असर मतलब तुम पे या बच्चों पर या किसी पे, परिवार पे क्यों नहीं हो रहा है? तो वो क्यों, कैसे हो सकता है? मेरे
पिता परमेश्वर जो इस संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, उनके आगे कोई तंत्र नहीं चल सकता। सारे तंत्र, मंत्र सब कुछ इनके चरणों के में ही है। आप कोई के क्या कर सकता है हमारा? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकता है, कोई कष्ट भेज सकता है, लेकिन रक्षा करने के लिए हमारे पिता परमेश्वर हैं, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। संगत जी, ये चीज़ बहुत आज जो हुई वो उस चीज़ से मैं बहुत हिल गई हूँ, जो इसलिए शायद मैं आप लोगों को मेरी बातों से शायद आप रिलेट कर पाओगे कि एक माँ के लिए या माता-पिता के लिए ये बच्चे को कष्ट में देखना और क्या हो सकता था, किस चीज़ से कृपा ने बचाया, वो बिल्कुल आई ओपनिंग मेरे लिए वो चीज़ थी। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, एक और बात बताना चाहूँगी मैं आपको। कल क्या हुआ, कल के दिन मुझे एक्चुअली मैं जहाँ जाती हूँ काली माता के मंदिर में, वहाँ पे एक पुजारी जी हैं। जैसे पिछला जो नवरात्रा गया था तब भी मैंने भंडारा वग़ैरह होता है वहाँ पे आयोजन काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में होता है, तो उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने यथाशक्ति और गुरुपा की आज्ञा के अनुसार जो भी हो सका था मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। तो इस बार भी वो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है हम भंडारा वग़ैरह कर रहे हैं, तो उसमें मैंने कहा हाँ, हाँ, 1 दिन के भंडारे का मैं करूँगी, मैंने ऐसा करा। और पता नहीं क्यों संगत जी इस बार वो 2-3 बार 4 बार उन्होंने फ़ोन कर दिया मुझे, बट पता नहीं समहाउ ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मुझे रोक रही है वो पैसे भेजने से। क्योंकि होता क्या था कि मैं ना वो मंदिर का एक ट्रस्ट है उसमें पैसे जो होता है हम कंट्रीब्यूट कर देते थे और उससे वो भंडारा वग़ैरह लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैंने पूरा भंडारा का सामान लिया था, कुछ सामान रह गया था तो उसके मैंने पे कर दिया था और उन्होंने वैसा अरेंज किया था। इस बार क्या हुआ कि मुझे जैसे होता है ना कि गुरुपा अगर आप कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो गुरुपा उसको आपको करने नहीं देते, बहुत तरीके से रोकते हैं। और यही हो रहा था मेरे साथ इस बार, बहुत तरीके से गुरुपा रोक रहे थे। एकदम टाइम नज़दीक आ गया, अब जैसे वो अष्टमी का महाभोग था या नवमी का महाभोग था, तो अब 1 दिन 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं तब कल की बात है 2-3 दिन बचे तब मैंने कल कहा कि चलो ठीक है इतनी बार फ़ोन आ रहा है, उनका बैक टू बैक फ़ोन आ रहा है तो मैंने कल कर दिया। जबकि मैं ऐसी हूँ नहीं संगत जी, मैं पूजा-पाठ या दान या कुछ में भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब आगे से पूछकर गुरुपा ने ये बहुत अच्छी मुझे एक सेवा दी है, वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। सब उन्हीं का दिया है, उनका दिया हम उनको क्या दे सकते हैं, बस हम एक माध्यम हैं, जो सेवा करना चाहते हैं और वो कृपा वो मौका देते हैं, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर आपका। संगत जी मैंने वो कल भेज दिया उनको। उसके बाद भेजने के बाद क्या हुआ कि मैंने जो स्क्रीनशॉट था वो मंदिर के जितने भी पुजारी है या ट्रस्टी मेंबर वगैरह है मैंने उनके साथ शेयर किया। एक मेन जो ट्रस्टी मेंबर है जो सेक्रेटरी है, मैंने उनके साथ शेयर नहीं किया था। फिर पता नहीं क्यों गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि ये स्क्रीनशॉट उनको भी शेयर करो, मैंने उनको भी कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे उनका रिप्लाई आता है कि वो पंडित जी जो हैं, वो पंडित जी एक्चुअली वो अपने और फैमिली के साथ मिलकर उन्होंने एक ट्रस्ट का नाम क्रिएट किया है और उस ट्रस्ट में ही पैसे कलेक्ट कर रहे हैं एंड ही इज़ डूइंग सम अदर पूजा। ऑब्वियसली पूजा ही है बट वो कहीं और कर रहे हैं, मंदिर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, मंदिर के किसी भी पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, किसी भंडारे में या किसी इस पूजा में कुछ भी। तो ये चीज़ जब उन्होंने मुझे मैसेज डाली तो आई कॉल्ड हिम अप, देन ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू मी कि हाँ, ऐसा-ऐसा है, वो अपना अलग कर रहे हैं वगैरह। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। आई वाज़ फीलिंग चीटेड बिकॉज़ देखिए संगत जी क्या है कि आप उन पुजारी जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा था कि मंदिर से रिलेटेड जैसा लास्ट हुआ था, पहला हुआ था वैसा ही है, मंदिर में ही है, भंडारा है वगैरह। तो मैं तो इस इंप्रेशन में मैंने किया। देन मुझे ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि एक तरीके से आपने बातों को छुपाकर उन्होंने अपनी फैमिली और अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर एक ट्रस्ट का वो अकाउंट ओपन कर लिया एंड देन ही वाज़ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम पीपल हू ऑल आर डिवोटी, जो सब आते हैं मंदिर में मत्था टेकते हैं, माँ के दर्शन के लिए आते हैं, उनको आप एक तरीके से गुडविल एक तरीके से आप उनकी गुडविल को आप रिड्यूम कर रहे हो। देन संगत जी फिर मैंने उनको फ़ोन किया जिन्होंने ये पैसे मँगवाए थे। देन आई टोल्ड हिम अप कि ये आपने बहुत गलत किया। आपको जो भी बात थी आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी। आप रिफ़ंड कीजिए मनी। सो ये गुरुपा की ही असीम कृपा है कि उन्होंने एक बार मेरे बोलने पे ही गॉट स्कैर्ड एंड उन्होंने मुझे बोला हाँ, हाँ, मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ। मैंने कहा आप कर दो अदरवाइज़ मैं आई विल टेक इट टू द सेक्रेटरी ऑफ द टेंपल। तो उन्होंने घबराहट में फिर वो पैसे वापस किए। देखिए संगत जी दैट अमाउंट आई एम जस्ट मेंशनिंग दैट अमाउंट कि इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि वो अमाउंट बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन एक डिसेंट अमाउंट है और वो
देखिए, अगर नेक काम में लग रहा है, नेक तरीके से लग रहा है, नेक इरादों से लग रहा है, तो हमें कभी आपत्ति नहीं होती। लेकिन जहाँ इरादा ही गलत है, जो बोलते हैं बुनियाद ही गलत है, वो चीज़ तो बहुत गलत है। और ये चीज़ वो बहुत बड़ी एक लेसन था मेरे लिए भी। एंड एक गुरुपा ने वो पैसा जो था, उस चीज़ को भी मेरा प्रोटेक्ट किया। गुरुपा ने उस वो एक लॉस होने से गुरुपा ने बचाया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, वो 30,000 का अमाउंट मेरे से मैंने वो शेयर किया था उनको, एंड देन ही रिफंडेड इट बैक। तो ये सब उनकी कृपा से ही हो पाया। अदरवाइज़ एक बार गया हुआ पैसा आपके एक बार फ़ोन करके बोलने पे कोई वापस नहीं करता संगत जी, इतना तो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये कृपा उनकी थी, उनकी कृपा के आगे कौन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक लॉस भी कृपा ने बचाया। संगत जी, एक और चीज़ हो रही है संगत, गुरुपा कई दिनों से मुझे आँखों के रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं कि मेरी आँखों की नसें नसें सूख रही हैं। जो होता है आई साइट थोड़ी-सी मेरी वीक हो रही है, एंड ये एक्चुअली इट इज़ हैपनिंग। मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा हैवीनेस रहती है आँखों में, और बहुत ज़्यादा थकान-सा महसूस होता रहता है। थोड़ा ना ब्लर-सा दिखता है, कई बार बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है चीज़ें। बहुत आँख मैं ऐसे आँखों को मसलती हूँ, फिर देखती हूँ, और कई बार बहुत हल्की मतलब कई बार ठीक लगती है, लेकिन मेरे ना एक एक लगता है जैसे कि एक लेयर सी है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। गुरुपा मुझे इसके लिए कई सत्संग सुनवा रहे हैं कि आँखों के कष्ट के लिए कि उस पे आप जल प्रसाद लगाओ, जल प्रसाद से आँखें धो, रात में त्रिफला का चूर्ण आप पानी में भिगो कर रख दो, और सुबह उसको छान कर आप उससे आँखों को धो। देन आप जल प्रसाद का सेवन करो, चंदन टीका रोज़ लगाओ गुरुपा का, महामंत्र का जाप आप करो, या जितना आप कर सकते हो चलते-फिरते, उठते-बैठते हर समय करो। तो संगत जी, मैं जितना गुरुपा जो जो आज्ञा दे रहे हैं, जितना गुरुपा अपनी इस बिटिया का हाथ पकड़ के करवा रहे हैं, मैं कर रही हूँ। बस इतनी ही अरदास है पिता परमेश्वर की आँखें सुरक्षित रखिएगा पा, क्योंकि ये आँखें हैं तभी हम अपने पिता परमेश्वर का दीदार कर पा रहे हैं पा। और जब तक ये आँखें है, जब तक ये श्वास है, तब तक हम अपने पिता परमेश्वर के श्री चरणों में उनको देखते हुए ही आँखें बंद करना चाहते हैं, बस इतनी ही अरदास है। संगत जी, एक और चीज़ थी इसमें गुरुपा मुझे सुनवा रहे हैं कि उन्होंने एक उनका एक और आदेश था कि 40 दिन फिटकरी नहाने के पानी में फिटकरी मिलाकर नहाना है, और गुरुपा ने मुझे ये कहा कि बहुत कोई बड़ा कष्ट है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसको काटना है, तो उसके लिए 40 डेज़ तक फिटकरी को नहाने के पानी में मिलाना है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फिटकरी को क्या करिए, अगर आपको रॉ फॉर्म में मिलती है फिटकरी, आपको वो सॉलिड फॉर्म में मिलती है, तो आप उसको ग्राइंड करके डस्ट बना लीजिए, और 1-1 स्पून या हाफ स्पून या थोड़ा आप नहाने के पानी में डालिए। देन आप अपने मिडल फिंगर से उसपे ओम लिखिए, पानी के ऊपर ओम लिखिए, एंड देन यू टेक बाथ। तो संगत जी, इससे करके देखिए, अगर किसी और संगत के लिए ये मैसेज बार-बार आपको आता है कि आप 40 दिन तक फिटकरी को पानी में डाल के नहाइए, कोई कष्ट काटना है, कोई बड़ा रोग काटना है, तो कृपया कीजिए, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ वर्किंग फॉर मी। मैं कर रही हूँ कुछ दिनों से गुरुपा के आदेश से। गुरुपा ने साथ ही साथ अर्जुन की छाल, दालचीनी और तुलसी के पत्ता, लौंग और अदरक का काढ़ा भी कई बार बोल चुके हैं, कई बार क्या बहुत बार बोल चुके हैं गुरुपा, और डाँट कर प्यार से हर तरीके से समझा चुके हैं गुरुपा। अभी गुरुपा ही करवाएँगे अपनी इस बिटिया से। मैं करती हूँ संगत जी, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, कभी करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। बट ये कंसिस्टेंसी मेरे पिता परमेश्वर आप ही करवाओ अपनी इस बिटिया से, जैसे बाकी सब करवा रहे हो, ये भी करवा लो पा। एक और चीज़ गुरुपा ने मुझे सुनवाई आँखों के कष्ट के लिए और बच्चे के लिए, बच्चों के कष्ट के लिए जपजी साहब का पाठ 40 दिन तक नित्यनेम करना है, तो वो भी मैंने शुरू किया है गुरुपा के आदेश से, गुरुपा की कृपा से उनके मैंने ये शुरू किया है करना। तो संगत जी, अगर कोई एक ही तरीके का मैसेज आपको बार-बार आ रहा है, चाहे उसमें कोई उपाय बताए गए हों, तो दैट इज़ रिलेटेड टू यू। आप प्लीज़ करिए, क्योंकि उसमें गुरुपा हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, कष्टों को काटते हैं, लेकिन कुछ कर्म तो हमें भी करने होते हैं संगत जी। तो कृपया ये भी कीजिए, और एक और मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है, गुरुपा ने एक बहुत सालों से कोई चीज़ रुक सी गई थी, थम सी गई थी, उस चीज़ को वो ब्लॉकेज को गुरुपा ने हटाया है, और एक रास्ता मेरे लिए बनाया है। वो चीज़ कहते हैं कि आपका जब तक वो पूरा ना हो जाए, तब तक आप अपना शुक्राना शेयर मत कीजिए। तो मैं बस गुरुपा की आज्ञा
और उनकी अनुमति का ही वेट कर रही हूँ। जिस दिन गुरुपा की आज्ञा होगी, उनकी अनुमति होगी, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ अपना एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ गुरुपा की आज्ञा से मैं सत्संग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी संगत जी, गुरुपा का आदेश था कि अपने पति की तरफ से 3 गुरुवार को शुक्राना कर। तो गुरुपा, मैं अपने पति अंकल जी की तरफ से, अपने बेटे अंकल जी की तरफ से और अपनी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा ने मेरे पति अंकल के ऊपर भी बहुत सारे कष्ट आए, उनके बहुत सारे कष्ट के सत्संग सुनवाए गुरुपा ने, जो आई एम श्योर गुरुपा ने बहुत बड़ा कोई कष्ट छोटे में काटा है, क्योंकि कुछ दिनों से उनके स्टमक भी अपसेट था एंड ही वाज नॉट फीलिंग गुड। और बहुत ज़्यादा वो थोड़े से टायर्ड और डिजीनेस और स्टमक अपसेट की बातें वो कह रहे थे, थोड़ा-सा उनको पेन वगैरह भी हो रहा था। तो गुरुपा कोई बहुत बड़ा कष्ट था उनके ऊपर, जो गुरुपा ने बहुत तरीके के मुझे हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज तरीके के सत्संग सुनवाए थे, जो वो सुनवा के गुरुपा ने उनका वो कष्ट काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना आपके श्री चरणों में मेरे पति और मेरे बेटे की तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। यही इसी के साथ मैं आज का अपना यह सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ विराम करना चाहूँगी। गुरुपा की आज्ञा से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।